आज मैं आपको एक नए साइबर फ्रॉड के बारे में बताना चाह रहा था। बेसिकली आजकल सभी लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। मोस्टली लोग हो रहे हैं किसी न किसी तरह से। कोई तो फाइनेंशियली फ्रॉड का शिकार हो जाता है, कोई उससे बच जाता है। एक हैदराबाद की एक कंपनी में ऐसा ही एक व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू जो है एक साइबर फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं अभी जो है लगभग 60,000 व्हाट्सएप अकाउंट जो I4C ने बैन किए हुए हैं इसी साइबर फ्रॉड के चलते हुए। अभी लास्ट मंथ की रिपोर्ट आई हुई है, तो इसमें 60,000 अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया गया है, यानी कि उनको डिलीट कर दिया गया है। और ये जो कंपनी वाला जो फ्रॉड है, इसमें लगभग 2 करोड़ का फ्रॉड जो है होते होते बच गया। इसमें क्या हुआ कि एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उस कंपनी का, वो मैसेज करता है अपने एक सबऑर्डिनेट को कि भाई ये सो एंड सो अकाउंट में 1.95 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास ट्रांसफ़र कर दो पैसे। लेकिन उसमें जो लिखा हुआ आता है मैसेज में, वो बॉस लिखा हुआ आता है और उसका जो CMD होता है, MD होता है, उसी की पिक्चर आती है। उसी के बेसिस पे वो जब उसके पास मैसेज आता है तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जैसे ही वो अकाउंट ऑफिसर के पास जाता है, अकाउंट ऑफिसर उसको इमिडिएटली उसको पैसा को डिसबर्स कर देता है, क्योंकि उसके सुपीरियर के मैसेज आया हुआ है। सुपीरियर का मैसेज आया, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट जो आने वाला था, उस नए प्रोजेक्ट में बेसिकली ये पैसा देने की बात कही, यानी कि उसको पहले से जानकारी थी कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट में ये कंपनी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब उसके पास जैसे ही मैसेज आता है अकाउंट ऑफिसर को, पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन इमिडिएटली ये MD के पास भी, जो एक्चुअल MD होता है, उसके पास ये मैसेज आता है कि सो एंड सो मनी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। तो जैसे उसको पता चलता है, वो अकाउंट ऑफिसर को बात करता है, तो वो बोलता है कि आपके मैसेज के अकॉर्डिंग मैंने इस पैसे को ट्रांसफ़र किया है। तो वो MD बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसे तो किया ही नहीं है। तो वो फिर मैसेज दिखाता है। तब उसी समय उनको फ्रॉड की तुरंत जो है आशंका हो जाती है। वैसे वो साइबर पुलिस पे तुरंत कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और इतना जो क्विक एक्शन होता है, इसकी वजह से जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं कोई भी, और ये सारा का सारा इनका पैसा जो बच जाता है और इनको रिफंड हो जाता है। तो इस तरह से साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू कभी भी कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, तो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए बिलीव ना करें, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह का धोखा हो सकता है। आप अगर व्हाट्सएप में, मेल पे अगर फाइनेंशियल कुछ ट्रांजैक्शन के लिए कोई आपका सबऑर्डिनेट, आपका बॉस और ये सब कुछ कहता है, तो तुरंत केयरफुल रहिए और इमिडिएटली कॉल करके, पर्सनली उनके नंबर पे कॉल करके या पर्सनली जा करके, व्यक्तिगत रूप से जा करके वहाँ पूछिए कि क्या आपने ऐसा ही कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ है। तो इस तरह से अगर आप सेफ्टी रखेंगे तो आप इस तरह से बच सकते हैं। हालांकि पुलिस, हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ हैं, वो काफ़ी मुस्तैद हैं और इस पर काफ़ी काम भी कर रही हैं। लेकिन ये है कि जब तक सिटीजन्स, जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, वो अगर सही प्रकार से सजग नहीं रहेंगे तो इस फ्रॉड से पूरी तरह से मुक्ति पाना संभव नहीं होगा। तो बस इतना ही मुझे आपसे शेयर करना था। धन्यवाद।